नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में जैसे ही अपने फॉर्म अप्लाई करने के बाद में अपने फॉर्म घर पे रख लेते हैं और विश्वविद्यालय में या अपने महाविद्यालय में जमा नहीं कराते तो उन विद्यार्थियों को किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हो, चाहे वो 100 रुपये लेट फीस में है चाहे नॉर्मल फीस में है, वो फॉर्म आप 5 दिवस के भीतर अपने महाविद्यालय में जमा करा दीजिए। अन्यथा अगर 5 दिन से ऊपर होते हैं तो विश्वविद्यालय का सिस्टम बिगड़ता है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय पेनल्टी लगाता है। प्रत्येक विद्यार्थी से 500 रुपये की रसीद कटती है। उसके बाद में वो फॉर्म जो कि फ्री में जमा होने वाला था विश्वविद्यालय में, अब वो फॉर्म 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज के साथ में विश्वविद्यालय में जमा होता है। इसके लिए ये नहीं कि यहाँ से आप फॉरवर्ड कर दो और वहाँ वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको जाना पड़ेगा, आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा उस फॉर्म को लेकर। कुछ महाविद्यालय जो है इसकी सुविधा कर देते हैं, अपने कर्मचारी को वहाँ भेज देते हैं कुछ फॉर्म इकट्ठे करके, उसमें 500 रुपये शुल्क लगता है। कुछ विद्यार्थियों को खुद को जाना पड़ता है। अगर महाविद्यालय इतनी सहानुभूति, मान लो महाविद्यालय का काम भी नहीं है, क्योंकि जितने दिवस का बोला था उतने दिवस में वहाँ नॉर्मली फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, लेकिन उससे बाद में होने पर महाविद्यालय को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बिना उसके मतलब 500 रुपये रसीद कटती है तो उसमें भी प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। जैसे ही विश्वविद्यालय में मेन गेट से अपने इंटर करते हैं, पहले तो अंदर जाकर ये पता करते हैं कि इनमें शुल्क कितना अतिरिक्त लगेगा, ये फ्री में जमा हो जाएंगे या इसके ऊपर कोई चार्ज लगेगा। पहले उस ऑफिस में जाओ। आपको मैं बता दूं कि मेन गेट से अपने डायरेक्टली सामने जैसे इंटर होते हैं तो पहला चौक है, लेकिन उसके लेफ्ट राइट कहीं भी कोई सड़क नहीं जाती, इसलिए इस चौक पे एक लाइट का खंभा भी लगा हुआ है। उसके बाद में दूसरा चौक आता है जहाँ से लेफ्ट राइट और सामने को यानी कि चौराहा है वो, और उससे जैसे ही आप राइट टर्न लेते हैं तो परीक्षा भवन दिखेगा आपको। परीक्षा भवन के अंदर इंटर होते ही आप लेफ्ट साइड जो बालकोनी जाती है लंबी, उस बालकोनी में आप एक दो दो रूम 3 रूम छोड़कर चौथे रूम में जो है वहाँ फॉर्म आपका सबमिट होता है। वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा विलंब शुल्क जो है वो 500 रुपये आपको भरना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप बाहर वापस मेन गेट जो कि हाईवे के ऊपर है, वहां से बाहर जाकर पीएनबी बैंक में एक 500 रुपये की रसीद कटानी पड़ेगी। जो 500 रुपये पहले डिटेल भरो, उसके 3 कॉलम होते हैं, तीनों में अलग अलग मतलब नाम, पिता का नाम और क्लास। उसके बाद में अगर देखें एड्रेस अपना वो भरना पड़ेगा। उसके नीचे जैसे उसके नीचे उसमें एड्रेस के बाद में 500 रुपये लिखना पड़ता है, फीस जो है वो। और उसके नीचे जो है एग्जामिनेशन, कई कॉलम लगे होते हैं, एग्जामिनेशन फीस के सामने फिर से 500 लिखना पड़ता है, तीनों ही कॉलम में। ऐसे ही सबसे नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है और उसके सामने सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। उसमें मोबाइल नंबर चलो आपने अपना डाल दिया और सिग्नेचर आपने कर दिए। उसके बाद में वहाँ से स्टैंप लग के 500 रुपये आपसे बैंक ले लेगा। फिर 500 रुपये वापस, ये 500 रुपये का चालान आप वापस लेकर उसी परीक्षा भवन में उसी रूम में आप पहुंचकर अपने फॉर्म जो है वो आप, जो कि महाविद्यालय से उस पर मोहर लगती है, ठीक है, वो लगा होना चाहिए, फिर वो फॉर्म अपने विश्वविद्यालय में आपका जमा हो जाएगा। तो इतनी लंबी प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। और आपको पता है विश्वविद्यालय में पीएनबी बैंक कितना दूर है बाहर जाकर, लेकिन धन्यवाद है किसी का जिन्होंने विद्यार्थियों के हित में एक अच्छा कार्य किया कि कुछ समय के लिए यानी 2 बजे तक का समय जो है उसमें चालान कटने का जो है वो सुविधा अंदर ही है। तो वहाँ आपको 2 बजे से अगर पहले पहुँचते हो तो 2 बजे तक आप चालान भर के, और वहीं से आपको जो परीक्षा भवन के सामने वहाँ आपको वो पेपर मिल जाएगा जो कि शायद ऑरेंज रेड कलर का था, ठीक है, और उसमें 3 कॉलम बने हुए थे। ये आप वहीं से साथ में खिड़की है, उससे आप जाकर आप उसका चालान भर के और आप वापस अंदर जाकर और आप फॉर्म को जमा करा सकते हो। फॉर्म पे यही स्लिप जो है एक हिस्सा बैंक रख लेगा, 2 हिस्से उसके ऊपर चिपकाओगे, उसी में से आधा हिस्सा फिर आप अपने पास स्टूडेंट कॉपी के तौर रख लोगे, ठीक है, अपने पास संभाल के रख लोगे चालान की, और उसके बाद में वो फॉर्म आप वहाँ जमा करा दोगे। विश्वविद्यालय काफ़ी सहयोगी है, प्रत्येक कर्मचारी वहाँ के को बड़ी कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। आप भी अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे तो बढ़िया लगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से लाभ पहुँचा होगा। आपको
तो यदि इसमें कुछ सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार के अन्य सहायता करने वाले विद्यार्थियों की वीडियो लाता रहूँगा। और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।